हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल एलजीआर स्टडी आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अगली बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि आज के क्लास में हम लोग जीके यानी कि समान अध्ययन से खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। यानी कि खेल से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उस सारे प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आज खेल से संबंधित जितना भी प्रश्न होगा दोस्तों उसको हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। यानी कि एक ही वीडियो में आपको खेल से संबंधित सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे और आपको इससे संबंधित दोस्तों एग्जाम में 2 से 3 नंबर हर एक बार देखने को जरूर मिलता है खेल से संबंधित। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को क्या किए हैं दोस्तों, इस वीडियो में कवर जो है वो कर लिए हैं। तो चलिए आपका समय ना लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, ये जो पहला प्रश्न है इसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न इसके अंतर्गत होगा सबसे पहले। उसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है दोस्तों वो है विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल से संबंधित प्रश्न, ठीक है। कि किस देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, ये आप लोग को बहुत सारा प्रश्न पता भी होगा, जो नहीं पता होगा यहाँ पे आप लोग जान लीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो आपको बता दें कि कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। क्या है? आइस हॉकी जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर पूछा जा रहा है कि यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएसए का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों वो है आपका बेसबॉल। क्या है? बेसबॉल जो है वहाँ का राष्ट्रीय खेल है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर, इसमें कहता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ये तो सभी बच्चे को पता ही होगा कि यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपका हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों? हॉकी है, जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर पूछा जा रहा है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। जापान का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों वो है आपका जूडो। क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। और जापान की राजधानी भी कभी कभी पूछी जाती है। ये प्रश्न जो है काफ़ी फेमस है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो जो है वहाँ की राजधानी है। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर पूछा जा रहा है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है बच्चों वो है रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल जो है यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ये आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आपको बुल फाइटिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, आपस में 2 सांड को लड़ा दिया जाता है। बुल मतलब क्या होता है बच्चों? सांड होता है। सांड को लड़ाया जाता है और जो उसमें जीतता है, जो सांड, जिस पक्ष का सांड जीतता है वो विजयी होता है, ठीक है। तो स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल वही है आपका बुल फाइटिंग है। सांड को जो है आपस में लड़वाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 7 नंबर पूछा जा रहा है बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये अभी हमने पढ़ा है कि ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। एक ही प्रश्न को आपको कई तरह से घुमा करके पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, गौर से जो है वीडियो को देखेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर पूछा जा रहा है आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अभी हमने पीछे देखा है कि आइस हॉकी जो है वो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। यानी कि ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वही अगर हम बात करें तो आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल से संबंधित जो भी प्रश्न थे वो समाप्त हो गए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। और अगला जो है दोस्तों, इसमें हम खेल और उनके जन्मदाता देश का नाम देखने वाले हैं, ठीक है। कि कौन से खेल का जन्मदाता कौन सा देश है, ठीक है। किस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, इस बारे में जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ जो आपका सबसे पहला प्रश्न है इसमें पूछा जा रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया। भारत में भी पोलो खेला जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और इसका जो प्रचलन है वो किसने प्रारंभ किया ये आपको बताना है। तो इसका जो प्रचलन है दोस्तों वो तुर्क से आया था। कहाँ से आया था? तुर्क से जो है इसका प्रचलन हुआ था। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ। सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये जो सबसे पहले इसका प्रचलन हुआ था
वो मणिपुर में हुआ था, यानी कि इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर में जो है इसका प्रचलन सबसे पहले हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर पूछा जा रहा है, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में माना जाता है। तो कबड्डी खेल जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा भारत में खेला जाता है, आपको पता होना चाहिए, और इसका जो उद्भव है वो भी भारत में ही हुआ था, यानी कि ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, कबड्डी कहाँ का उद्भव है, तो ये भारत में ही इसका उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर पूछा जा रहा है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, शतरंज जो है वो बहुत ही दिमाग वाला खेल है, इसमें जो जिसके पास दिमाग ज़्यादा रहेगा वही इस खेल को खेल सकता है। पूछा जा रहा है कि शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है, तो इसको ये भी दोस्तों भारत में ही इसका जन्म हुआ, किसका, शतरंज का, तो यानी कि बी आंसर यहाँ भी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 5 नंबर, तो पूछा जा रहा है क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। ये तो आसान प्रश्न है, ये आप लोग आराम से बता सकते हैं कि इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, यानी कि ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों, इंग्लैंड में हुई थी, लेकिन यह लगभग अब सभी देशों में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुका है। सबसे अगर कोई ज़्यादा प्रचलित खेल है तो वो आपका क्रिकेट है। इसमें सभी बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग इसमें क्या रखते हैं दोस्तों, रुचि जो है वो लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना जाता है। ये जो 4 खेल आपको दिख रहे हैं इसमें से कौन से खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, शतरंज का भी हुआ, पीछे देखे थे, पोलो का भी हुआ है भारत में, और कबड्डी का भी जो उद्भव है वो भारत में ही हुआ है। लेकिन बिलियर्ड्स जो है इसका उद्भव भारत में नहीं हुआ था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी जो है इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है। ठीक है, किस खेल का उद्भव जो है वो इंग्लैंड में नहीं हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, यानी कि वॉलीबॉल। वॉलीबॉल का जो उद्भव है दोस्तों वो इंग्लैंड में नहीं हुआ था, यानी कि डी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर पूछा जा रहा है, खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में खेल और उसके जन्मदाता देश भी उसके सामने सामने दिए गए हैं। कौन सा युग सही है ये आपको बताना है, 8 का आंसर करेंगे। तो ठीक है, स्क्वैश ये भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, और देखिए विलियर्ड्स इंग्लैंड में नहीं हुआ था, पीछे हम लोग देखे हैं। लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं हुआ था। लेकिन पोलो का जो उद्भव है दोस्तों जन्मदाता वो भारत देश है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि यह ही एक सही युग जो है यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर तो प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न में अगले टॉपिक का क्वेश्चन जो है वो आ गया। इसमें खिलाड़ियों की संख्या एवं खेल से संबंधित प्रश्न हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि किस खेल में किस टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी आपके परीक्षा में जो है वो पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है प्रश्न लेकर के आए हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें पूछा जा रहा है कि खो खो में कितने खिलाड़ियों का एक टीम होते हैं। तो खो खो में जो खिलाड़ियों की एक टीम होती है उसमें 9 खिलाड़ियों की संख्या होती है। कितनी होती है, 9 होती है, यानी कि डी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, वही अगर अगले प्रश्न की बात की जाए 2 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पक्ष में एक पक्ष में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है बच्चों वो 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो भी बच्चे सी आंसर कर रहे हैं उनका आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी बच्चों आपको मिलेगा एलजीआर स्टडी एप्लीकेशन पे, तो उसके बारे में भी आपको हम लास्ट में बता देंगे कि इसका जो पीडीएफ है वो कहाँ पे है, जो है मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि एक पोलो टीम में कितनी खिलाड़ी होते हैं। देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं इस प्रश्न को, इसी को घुमा दिया गया है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो बेसबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, पूछा जा रहा है कि वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वॉलीबॉल में के प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है बच्चों वो 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है, यानी कि ये आंसर जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 6 नंबर पूछा जा रहा है। 6 नंबर में आपका पूछा जा रहा है बच्चों कि बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ियाँ होती हैं, यानी कि दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ये आपको बताना है।
तो इसमें जो दोनों खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 5-5 होती है। कितनी होती है? 5-5 होती है, यानी कि ये आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर पूछा जा रहा है, कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? यानी कि खो खो में कितनी खिलाड़ियाँ होती है, कबड्डी में कितनी खिलाड़ी होती है, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, और बास्केटबॉल में जो है वो कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए खो खो में आपका होता है 9, कबड्डी में होता है आपका 7, ठीक है, और आपका जो वॉलीबॉल होता है बच्चों उसमें होता है 6, ठीक है, और बास्केटबॉल में जो आपका खिलाड़ियों की संख्या होता है वो 5 होता है। तो देखिए ये क्रम कहाँ पे मिल रहा है, 9 7 6 5, तो 9 7 6 5 जो है आपका सी आंसर में मिल रहा है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर पूछा जा रहा है, इसमें वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः होती है। यहाँ भी वही बात है कि वॉलीबॉल में कितने होते हैं, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में जो है वो खिलाड़ियों की संख्या कितनी कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है, और बास्केटबॉल की बात करें तो इसमें 5-5 खिलाड़ियों की संख्या हर एक पक्ष में होती है, और बेसबॉल में 9 होती है। तो देखिए 6-5-9 जो है वो कहाँ पे है, तो 6-5-9 आपको यहाँ पे सी आंसर में देखने को मिल रहा है, यानी कि सी आंसर इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर पूछा जा रहा है यहाँ पे, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में आपको प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, अभी आपको हम बताए हैं पीछे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए एक तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होता ही है, और एक वाटर जो पोलो होता है उसमें भी 7 खिलाड़ी होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सी जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि कबड्डी में भी 7 होता है, वाटर पोलो में भी 7 होता है, तो सी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे आ गया है आपका। इसमें पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस खेल को प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? नहीं होते हैं यहाँ पे पूछ रहा है, किस पक्ष के खेल में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा था। देखिए क्रिकेट में भी 11 होता है, हॉकी में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, तो लेकिन खो खो में जो है 11 नहीं होता, यानी कि सी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस पक्ष के खेल में जो है खिलाड़ियों की संख्या समान होती है, इस ऑप्शन के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए बेसबॉल और खो खो में जो है खिलाड़ियों की संख्या क्या होती है बच्चों, समान होती है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7 होती है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका कबड्डी और नेट बॉल, इसमें भी दोस्तों 7 होता है और इसमें भी 7 होता है, यानी कि सी जो है इनका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 13 का। ठीक है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 7-7 करके होती है, तो कबड्डी में भी 7 होती है, और नेट बॉल जो होता है उसमें भी जो है खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछा जा रहा है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है? तो वो आपका होता है बच्चों रग्बी फुटबॉल में, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर पूछा जा रहा है, इसमें निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वो आपका होता है कार्फ बॉल। कार्फ बॉल एक ऐसा खेल है दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष दोनों एक साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, यानी कि ए आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है, पीछे हम लोग देख चुके हैं कि रग्बी फुटबॉल में जो प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपका 15 होता है। ठीक है, कितना होता है, 15 होता है, यानी कि ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों में को 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 10 ओवर की एक पारी के लिए जो समय आपका दिया जाता है वो 45 मिनट के लिए दिया जाता है। कितना दिया जाता है, 45 मिनट का, यानी कि बी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्यतः समय अवधि कितनी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो सामान्य अवधि होती है उसका जो समय होता है, टाइमिंग जो फिक्स होता है वो आपका 90 मिनट को होता है। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम जो है वहाँ पे फिक्स होता है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या होगा, इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समान अवधि कितनी होती है। ठीक है, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच को का जो समान अवधि होता है उसमें जो समय फिक्स होता है वो होता है 70 मिनट का जो समय हो उसमें फिक्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, पूछा जा रहा है इसमें मुक्केबाजी की स्पर्धा कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं। मुक्केबाजी जो होता है दोस्तों उसमें 3 राउंड होते हैं, लेकिन प्रत्येक राउंड कितने कितने मिनट का होता है ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो प्रत्येक राउंड होता है बच्चों वो 3-3 मिनट का होता है। ठीक है, एक राउंड में 3 मिनट का होता है एक राउंड, इस तरह से 3 राउंड जो है मुक्केबाजी में खेला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला अगला प्रश्न देखिए, अगला जो इसमें है खिलाड़ी के उपनाम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, किस खिलाड़ी का उपनाम कौन सा, आपको पता होगा दोस्तों जितने भी खिलाड़ी होते हैं उसका कुछ अलग एक नाम भी होता है। तो वही इसमें पूछा जा रहा है कि कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं दोस्तों उसका दो दो नाम होता है, एक तो मेन नाम होता है और एक उसका जो है उपनाम होता है। तो उसी से संबंधित प्रश्न इसमें है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न इसमें है पूछा जा रहा है निम्न में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। देखिए तो हॉकी का जादूगर जो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपका दादा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दादा के नाम से जो जाना जाता है बच्चों वो आपको मेजर ध्यानचंद जी को ही जाना जाता है, यानी कि ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सटीक जो है वो बैठता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। तो फुटबॉल में जो ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है वो पेले को जाना जाता है। किसको, पेले को जो है ब्लैक पर्ल के नाम से फुटबॉल में जाना जाता है। ये फुटबॉल के बहुत ही बड़े खिलाड़ी जो है वो रह चुके हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए गोल्डन गर्ल और उड़न परी के नाम से दोस्तों पीटी उषा को जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। उड़न परी के नाम से तो इनको जाना ही जाता है, लेकिन इसको गोल्डन गर्ल के भी नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है पीटी उषा को, यानी कि ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, पूछा जा रहा है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है। ठीक है, रावलपिंडी एक्सप्रेस जो आपका कहलाता है दोस्तों वो शोएब अख्तर जो है वो रावलपिंडी एक्सप्रेस कहलाता है। ये पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी है, आपको पता होना चाहिए, शोएब अख्तर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपका पूछा जा रहा है कि क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है। बताइए क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य जो है हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो वो आपका शेन वॉर्न जो है वो हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच, यानी कि सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, यहाँ पूछा जा रहा है कि ग्रेट डिलेयर के नाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अंपायर जाना जाता है। तो ये जो आपका जाना जाता है स्टीव बकनर, कौन जाना जाता है, स्टीव बकनर जो है बच्चों वो जाना जाता है ग्रेट डिलेयर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में। डी आंसर यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वही हम अगले 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डांसिंग अंपायर, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये आपका जाना जाता है विली बाउडन। विली बाउडन जो है बच्चों वो डांसिंग अंपायर के नाम से जाना जाता है, आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर, पूछा जा रहा है यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में बॉम्बे अंपायर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है। तो बॉम्बे अंपायर जो नाम है दोस्तों वो सचिन तेंदुलकर को का उपनाम है। ठीक है, यानी कि सचिन तेंदुलकर को बॉम्बे अंपायर के नाम से भी बॉम्बे बम्बर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, पूछा जा रहा है लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है। तो लिटिल मास्टर के नाम से जो है बच्चों सुनील गावस्कर आपका जाना जाता है। ठीक है, किस कौन जाना जाता है, सुनील गावस्कर लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका बिल्कुल ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है आपका कि भारतीय क्रिकेट का स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है। तो उनका जो उपनाम है दोस्तों मिस्टर रिया बुल भी है, द वाल भी है। द वाल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, दीवार इसका सबसे पॉपुलर उपनाम है। जब विकेट के सामने खड़े हो जाते थे तो बच्चों दीवार की तरह, तो वो आउट ही नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद जेमी, ये सारे दोस्तों किसका उपनाम है, तो ये सारे राहुल द्रविड़ का ही उपनाम है, यानी कि इसका सही आंसर यहाँ पे जो है डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी सभी इसका उपनाम है। ठीक है, राहुल द्रविड़ का इतने सारे उपनाम है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पॉपुलर है द वाल यानी कि दीवार। ठीक है, ये इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आपको भी पता होना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका
भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? यानी कि अनिल कुंबले का उपनाम क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इनका जो उपनाम है दोस्तों जंबो है, आपको भी पता होगा, जंबो के नाम से ये जाने जाते थे पहले। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर पूछा जा रहा है इसमें, एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम। ठीक है, मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर का जो उपनाम है वो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो उनका जो उपनाम था बच्चों वो चिली था। क्या है? चिली। इनका उपनाम क्या है? चिली है, यानी कि सी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 14 नंबर पूछा जा रहा है कि टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। टर्बिनेटर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो टर्बिनेटर के नाम से जो जाने जाते हैं बच्चों वो हरभजन सिंह जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? हरभजन सिंह, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं। तो थारपीडो के नाम से जो बच्चों जाना जाता है आपका वो इयान थोरपे जाने जाता है। कौन? इयान थोरपे जो है वो थारपीडो के नाम से जाना जाता है, यानी कि बी आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग खेल से संबंधित, ठीक है, खेल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को अभी हम लोग कवर कर लिए हैं। और अगले वीडियो में हम लोग किसी और नए टॉपिक को देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर अभी तक इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है बच्चों, इसका जो आपका पीडीएफ है आपको एलजीआर स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एलजीआर स्टडी आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, वहाँ से आपको एलजीआर स्टडी ऐप मिल जाएगा। वहाँ से जाकर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए, वहाँ जाइए और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और भी अधिक जो है ज़्यादा तैयारी आप करना चाहते हैं जीके का या फिर और भी सब्जेक्ट का, तो आप LGRstudy.com पे भी जा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं LGR स्टडी। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको हमारा जो वेबसाइट है वो आ जाएगा, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें दोस्तों कि ये ITI का नया चैनल है। ठीक है, ये ITI का नया चैनल है, इस पर ओनली फॉर ITI के लिए ही जो है वीडियो आप लोग को मिलेंगी। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। थैंक यू।